Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, I am your SST teacher Swati Rajput. Students, in this video we will continue our topic other kinds of equality. Student, in a previous video we have read caste system. In this topic we have read how is caste system is a common forms of inequality. ओके स्टूडेंट, तो कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। हमने देखा था पहले की वीडियो में कि जो कास्ट सिस्टम है वो कैसे विलेज एरिया में हम बचपन से ही देखते हैं और हम सोचते हैं कि अर्बन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो कास्ट सिस्टम को इतना नहीं मानते हैं। बट हम जब कभी किसी शादी की बात देखते हैं तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि न्यूज़पेपर्स में जैसे जो ऐड दिए जाते हैं तो उसमें कास्ट को मेंशन किया जाता है। तो इस तरह से जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ भी लोगों के माइंड्स में कास्ट को लेकर इनइक्वालिटी दिखाई देती है। ओके, तो स्टूडेंट अब हम कुछ स्टोरीज़ पढ़ने वाले हैं जो कास्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Now let us read a story about the experiences of a Dalit child attending school. It means student, हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं एक दलित बच्चे की स्टोरी जो स्कूल जाता था उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। You have already read about Dalits in class 6 book. Dalit is a term that the so-called lower caste used to addresses themselves. Means दलित एक ऐसा वर्ड है जो निचली कास्ट कहे जाने वाले जो लोग हैं वो खुद को एड्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। दलित मीन्स ब्रोकन and by using this word lower caste are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against. It means स्टूडेंट, जो दलित वर्ड होता है उसका मीनिंग होता है ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ या फिर कुचला हुआ। ठीक है, इस वर्ड का यूज़ करके जो दलित लोग हैं वो इस और पॉइंट करते हैं कि पहले भी उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था और आज भी हो रहा है। कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। ओम प्रकाश वाल्मीकि इज़ अ फेमस दलित राइटर. In his autobiography Jhutan, he writes, I had to sit away from the others in the class and that too on the floor. देखिए स्टूडेंट, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो एक फेमस दलित राइटर थे, मतलब वो लो कास्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है जिसका नाम झूठन है। वो लिखते हैं कि उनको स्कूल में दूसरे बच्चों से दूर बैठना पड़ता था और वो भी ज़मीन पर बैठना पड़ता था। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन। जहाँ पर वो बैठना चाहते थे और लास्ट में वहाँ तक आते आते जो चटाई थी वो भी छोटी पड़ जाती थी, मतलब उनको चटाई पर बैठने के लिए जगह नहीं मिल पाती थी। Sometimes I would have to sit way behind everybody right near the door. Sometimes they would beat me without any reasons. वो कहते हैं कि कभी कभी उन्हें एकदम बिल्कुल पीछे बैठना पड़ता था, वो भी दरवाज़े के पास, और जो स्टूडेंट्स थे वो उनको कभी कभी बिना किसी रीज़न के ही उनकी पिटाई कर देते थे।
When he was in class 4th, the headmaster asked Om Prakash to sweep the school and the playground. He writes, the playground was way larger than my small physics could handle, and in cleaning it, my back began to ache. My face was covered with dust. ओम प्रकाश बताते हैं कि जब वो क्लास 4th में थे, तो जो उनके हेड मास्टर थे उन्होंने ओम प्रकाश से जो उनका स्कूल था और जो प्लेग्राउंड था उसमें उन्होंने झाड़ू लगाने को कहा। वे लिखते हैं कि जो ग्राउंड था वो उनके कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसे साफ़ करने से जो उनकी कमर थी वो दर्द करने लगी थी। Dust had gone inside my mouth. The other children in my class were studying and I was sweeping. वो कहते हैं कि जो डस्ट थी वो मेरे मुंह में चली गई थी और जो दूसरे बच्चे थे मेरी क्लास में वो सब पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी। और जो हेडमास्टर थे वो अपने रूम में बैठे हुए थे और वो मुझको देख रहे थे। आई वॉज़ नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर। मुझे वो मतलब जो अगर उनका पानी पीने का इच्छा होती थी तो उनको उसके लिए भी अलाउ नहीं था। आई स्वेप्ट द होल डे फ्रॉम द डोर्स एंड द विंडो ऑफ द स्कूल रूम्स। द आइज़ ऑफ चिल्ड्रन, द आइज़ ऑफ टीचर्स एंड द बॉयज़ सॉ हिज स्पेकल्स। वो बताते हैं कि पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा और जो स्कूल के जो कमरे की खिड़कियां थी, दरवाज़े थे, वहाँ से जो हेडमास्टर्स थे और जो लड़के थे वो छिपकर ये सब तमाशा देख रहे थे। ओम प्रकाश was made up to sweep the school and the playground for the next couple of days, and this only came to an end when his father, who happened to be passing by, saw his son sweeping. ओम प्रकाश को ये जो झाड़ू लगाने का काम दिया गया था ये उनसे 2 दिन तक कंटिन्यू करवाया गया और ये क्रम तभी रुका जब स्कूल के सामने से उनके जो फादर थे वो गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो झाड़ू लगा रहा है। He confronted the teachers and then walking away from the school, holding Om Prakash's hand, he said loudly for all of them to hear, "You are a teacher, so I am leaving now. But remember, this much master, he will study right here in this school, and not just him, but there will be more coming after him." तो उन्होंने ये सब देखकर कि उनका बेटा जो झाड़ू लगा रहा है, तो उन्होंने जो टीचर्स थे उनका बहुत ही वीरता के साथ कहें कि उनको फेस किया, उनका सामना किया और उन्होंने ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर वो स्कूल से बाहर ले गए और बाहर ले जाते हुए उन्होंने बहुत लाउडली सबको सुनाते हुए कहा कि आप लोग टीचर्स हैं इसीलिए मैं जा रहा हूँ, पर याद रखिएगा मास्टर जी, ये यहीं पढ़ेगा और इसी स्कूल में पढ़ेगा और यही नहीं, इसके बाद और भी इसके जैसे यहाँ पर पढ़ने के लिए आएंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये थी ओम प्रकाश की स्टोरी जो एक दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, लो कास्ट से बिलोंग करते थे। अब इसी पे बेस्ड हम कास्ट सिस्टम पर बेस्ड ही एक दूसरी कहानी पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।